क्या करेंगे, एक नया, हाँ नया। उसके लिए आप क्या करें, नीचे वाली इस बिल्ड इसका फ्लोर को सिलेक्ट कर लो, आ गया। और क्या करो, यहाँ से व्यू में जा करके और न्यू व्यू में क्लिक करके और क्रिएट अ न्यू विंडो फॉर द व्यू। तो आपका सिर्फ वही आ गया। अब आप इसमें क्या करो, ज्योमेट्री में जा करके यहाँ से ऐड सरफेस मैच कर दो, जनरेट सरफेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब बोल रहा है कि आपको टाइप ऑफ मैच जनरेशन, तो आप चूज करेंगे यहाँ से कोऑर्डिनेटर और ओके। तो देखिए आपके पास में ए बी की लेंथ कितनी है, 12 मीटर, बी सी की भी 12 है, सी डी की भी 12 है और डी ए की भी 12 है। तो इसमें आप डिविजन्स कितने दे दो, ये एक्चुअली क्या होगा कि 100 मीटर है, तो कम से कम अगर आप इसमें 24 डिविजन देंगे तो 500 mm की गैपिंग पे आपकी क्या आएगी, आरसीसी आएगी, राइट और अगर मैं यहाँ 12 देता हूँ तो 1-1 मीटर का बनेगा कि नहीं, क्यों गणेश? तो मैं 24 दे दूँ निर्बल, हाँ सर। क्यों नाबिल? सर 24 से भी कुछ ज्यादा दे सकते हैं। हाँ मैं 24 दे रहा हूँ। 2 मीटर होने 2 मीटर का नहीं, ये बनेगा तुम्हारा 500 mm का, और इसको कर देता हूँ मैं अप्लाई। देखिए ऐड हो गया आपके, राइट। अब इसको मैं कर दूं यहाँ से, इस व्यू को कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि मेरे एक उसमें लग गया। अब दूसरा व्यू ले लेता हूँ यहीं से, फिर से इसका व्यू चेंज करता हूँ ऐसे करके, और ये वाला व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब इसके लिए फिर से व्यू में और क्रिएट न्यू और ओके। फिर से इसको मैं क्या कर लूँ, इस तरह से, और यहाँ से सरफेस जनरेट में सरफेस मैश और इसको और ये सेम यहाँ पे भी कर दूँ। और अप्लाई हो गया, देखो तो भी क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ से मैं क्या करूँ, दूसरे व्यू को सिलेक्ट कर लूँ, इसको व्यू, न्यू व्यू, और यहाँ से ऐसे। समझ में आ रहा है ना? भाई इसको भी क्लोज कर दूँ। लास्ट में आपका 2 और बचते हैं, उनको और क्रिएट कर दूँ।
यहाँ तक समझ में आया? जी हाँ। अब यानी हम सर हर स्लैब को अलग अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और क्या, तो आपका देखिए इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये आगे स्लैब पर दिखाई दे रहा है। अब क्या करो इसमें, अब यहाँ से आपको सबसे पहले तो इसमें वो लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आप देखो आपका रेक्टेंगल सब पे लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें थिकनेस लगानी पड़ेगी, किसके लिए, स्लैब के लिए। तो थिकनेस को चूज कर लो यहाँ से, कितनी लेनी पड़ेगी बताओ। 150। 150, तो 1 5 और इसको करा दो ऐड और करा दो असाइन टू व्यू, क्योंकि सब पे लगानी है ये। यस, लग गई। अब लोडिंग में देखते हैं, लोडिंग में सल्फेट लगा दो पहले तो इस पर। ठीक है, बाकी तो आपको कुछ नहीं लगाना इसमें, राइट। अब क्या करना है इसको, एनालाइज। क्या वार्निंग आ रही है, 1200 वार्निंग आ रही है। वो इसलिए आ रही है ताकि इसमें आपको जो बीम आपका डिवाइड हुआ है वो भी तो 500 mm का हो गया, एक एक बीम। और उसका आपकी डेप्थ आपने कितनी ली है, 230। 220। तो डेप्थ और लेंथ का रेशियो हमारा 2.5 से ज्यादा होना चाहिए बीम के लिए। तो ये उसी का एरर दे रहा, वार्निंग दे रहा आपको, देखना। देखिए, वार्निंग, लेंथ टू डेप्थ रेशियो ऑफ अ मेंबर इज लेस देन 2.5। तो आप इसमें, हाँ, इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि अपने जितने भी मेंबर्स हैं, ये वाले, ये 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 और ये,
ठीक है। ये सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, मर्ज करने पड़ेंगे। तो यहाँ से ले लो और यहाँ से क्या कर दो आप इन्हें मर्ज। सबको एक एक करके मर्ज कर देंगे, पूछता जा रहा है वो आपसे। चलिए इसके साथ किसको मत कर रहे हैं? क्या सी? सारे मेंबर्स को कर रहा हूँ इसके मर्ज। साथ अभी उसको ब्रेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये हमारे 12-12 मीटर के मेंबर बन गए सारे मर्ज करने पे। ठीक है। अब इसको वो भी करना पड़ेगा ब्रेक। ब्रेक के लिए आपको ये वाला व्यू लेना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ से आपको नोड कर्सर नोड लेकर के ये वाले नोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, सारे के सारे जितने भी इसमें ये हैं। ये 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 और ये। इसको क्या करो, ज्योमेट्री में जाकर के ब्रेक एट सिलेक्टेड नोड कर दो। हेलो। हाँ बोलो। पहले तो जो ग्रीन ग्रीन है मेंबर है। ये शिफ्ट कैसे हो रहा है? ग्रीन ग्रीन इस पे लगा हुआ लोड है। ठीक है। अब इसको एनालाइज करो आप। तो आपकी वार्निंग नहीं आएगी वापस में। चलेगी, देखो आपकी वार्निंग जितनी 1200 थी, एक बची है। अब इसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिजाइन के लिए आप यहाँ पे जाओ और कंक्रीट डिजाइन को चूज करो। और यहाँ से आपके ये पैरामीटर्स हैं, इसमें से जैसे कि क्लियर कवर है, ये आपके बीम के लिए था। तो बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू वाई सिलेक्ट कर लो। फिर शिफ्ट हो गए ना कहीं ना कहीं से, हैं?
अब ये तो बीम के लिए था, आपको इसमें से लेना पड़ेगा क्या, एक तो ये एफ बाई एल डी आपको, एफ एफ सी आपको सब पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। एफ सी के लिए सिलेक्ट करो और इसको असाइन टू व्यू कर दो, और आपका एफ बाई मेन भी सब पे लगाना पड़ेगा, और ये भी आपको सब पे लगाना पड़ेगा। सबको असाइन करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, सब कुछ लग गया आपका, ये नहीं लगा, इसको फिर से असाइन टू व्यू करा दो। अब यहाँ से बीम में लगा दिया, कॉलम लगा दिया, अब यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, जो बचा हुआ है आपका स्लैब, और ऐड करा दो इसमें। अब स्लैब को स्लैब पे असाइन करा दो, सिलेक्ट कर लो, बिल्कुल सिलेक्ट करना पड़ेगा, सारी स्लैब्स को सिलेक्ट कर लो और असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, यस, हो गया। अब आप इसको एनालाइज करो, तो ये आपका डिजाइन हो जाएगा। इसमें एरर आ गया 117, एरर में देखिए क्या है, Design movement exceed the limiting design moment the of element movement axis limiting movement of the resting for the element। तो ये देखो आपका स्लैब में क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, जो डिजाइन मोमेंट है वो कम है सर। हाँ ठीक है, फेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से इसको करते हैं, नोट कर्सर लेकर के ये तो सारी की सारी होगी, गैप बढ़ाएंगे सर इनके बीच में। गैप नहीं, मैं इन नोट्स के ऊपर इनको ब्रेक करना चाहता हूँ मेंबर्स को, तो इसके ऊपर वाले को क्या करता हूँ, सेलेक्ट, फिर से व्यू और न्यू व्यू, ठीक है, और यहाँ से ये नोट सेलेक्ट करता हूँ, एक तो ये कॉर्नर वाला, ये शिफ्ट हो गया, देखो आपका मेंबर है ना, दोनों साइड है, इस साइड भी है। ये कुछ देखो इसमें मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, देखो यहाँ पे भी हो गया ना ये गलत, जी वही इसी तो हम आपसे कह रहे थे कि जो ग्रीन ग्रीन आपने मतलब हमारी स्लैब के वो मेंबर थे सब लाइन में क्यों नहीं, जब आपने टॉप दिखाया था तो भी दिख रहा था। तो ये यहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, ठीक है, देख रहे हो आप, स्पेसिंग में कहीं दिक्कत हुई। तो अगर आपको ये दोबारा करना पड़ेगा तो दोबारा से स्टार्टिंग से इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ अनिर्बाण पे सर आप अगर समझ में आया कि किस तरह से प्लेट लगानी है, लेस लगाने में समझ में आया सर, कि पर वो ब्रेक क्यों किया सर, मार्क क्यों किया, वो समझ में नहीं आया। क्या नहीं किया, मर्ज मर्ज मार्क 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 क्यों किया बीम के साथ। हाँ, मर्ज मैंने इसलिए किया क्योंकि आपका ये जो मेंबर था उसकी लेंथ लेंथ आपकी हो गई थी 500 mm बाय 230, क्योंकि वो डिवाइड हो गया था आपके स्लैब के हिसाब से, डिवाइड हो गया था ना 500 में, हाँ तो अब उसका लेंथ हो गई आपकी मेंबर की 500 mm और उसकी डेप्थ कितनी थी 230,
230। तो उसका रेशियो आपका 2.5 से कम आ रहा है कि नहीं? हाँ है तो 2.5। अकॉर्डिंग टू आर कोड IS 456, तो जो हमारा लेंथ और हाँ डेप्थ का रेशियो है वो 2.5 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका वो बनेगा क्या, बीम मेंबर कहलाएगा। हाँ हाँ इसीलिए वो आपको वहां पे वार्निंग दे रहा था, इसलिए हमने उसको मर्ज किया था फिर, राइट। हाँ तो ओके सर। हाँ, तो इस तरह से आप उसमें सिलेक्ट कर सकते थे। इसमें कोई डाउट आपको? मार्च करने के बाद क्या सर? हाँ, मर्ज करने के बाद में ये प्रॉब्लम आ गया कि अब ये देखो पूरा एक मेंबर बन गया 12 मीटर का, जबकि हाँ आपका ये यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए था इस नोड पे, राइट और रॉन्ग? हाँ राइट। तो यस इसी, सर। हाँ, इसलिए फिर आपको यहाँ पे ये ब्रेक भी करना पड़ेगा। ब्रेक करने ओके का तरीका इसको इस तरह से करेंगे आप, यहाँ से इसको ऐसे करके सिलेक्ट करके देखते हैं कैसे आता है। नहीं हो सकती है। नहीं हो रहा है। क्योंकि ये नोड आपके जो आ रहे हैं इस तरह से नहीं आएंगे आपको इन नोड्स पे इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा नंबर को, इस नोड पे। इस नोड पे जैसे किया आपने और सिलेक्ट, नीचे वाला क्यों सिलेक्ट हो रहा है, इंक्लाइंड क्यों हो रहा है? वो इंक्लाइन वाला आ रहा है इस तरह से, तो उसको करके देखना आपका, ठीक है? क्योंकि मैं करूँगा तो पूरा आपको दोबारा से ही करना पड़ेगा। जैसे हमें लगता है मेस के जो आपने कोऑर्डिनेट दिए हैं उसमें कुछ दिक्कत है, मे भी तभी हो ये बाहर निकल रही है। मे भी हो सकता है, ठीक है। जी। एक आपका डाउट था किस चीज का, वो निकालने का, आगे का, राइट, कैंटिलीवर वाला। वो और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से नया ले लेते हैं स्ट्रक्चर और इसमें वैल्यू दे सर देते हैं। हाँ जी। सर आपने यहाँ पे जब बीम को मार्च कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसके बाद बीम का डिजाइन भी तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ वही तो, तभी तो एरर दे रहा है। अगर मर्ज नहीं लेते हैं तो सर? तो उसका बस वो वार्निंग ही दिखाता, हो जाता आपको, हो ही गया था बस। अच्छा सर, अगर वार्निंग आया तो ही मर्ज करेंगे ना? हाँ, वार्निंग आया तो ही मर्ज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा। तो आपका 1 मीटर का पोर्च सही है क्या भाई? जी। ठीक है, 1 मीटर का ले लेते हैं आपका। ये आपको मैंने एक बना दिया, 4x4 का बना दिया, ठीक है। और आपका ये वाला नहीं आएगा भी कॉलम, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लो। अब क्या कर दो, यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट जेड डायरेक्शन में 1 टाइम और 4 के डिस्टेंस पे कर दें, इंस्टेंट ओपन बेस और राइट, आगे समझ। अब इसमें सपोर्ट लगा देते हैं नीचे, इसको असाइन करा देते हैं, ये हो गया।
अब इसमें प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या लिया यहाँ से, डिफाइन में गए, कॉलम की लेने कितनी 0.3 ऐड, और इसकी ले लें कितनी 0.3/23, ठीक है, ऐड, और इसको लगा देते हैं कॉलम्स पे। और इसको लगा देते हैं आपके मेंबर्स पे। अच्छा, ये वाला तो लगाना पड़ेगा बीम कि नहीं लगाओगे? लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर डायरेक्टली स्लैब भी आ सकती है, इसलिए मैं कह रहा था। डायरेक्ट स्लैब ही सर आती है, आगे बीम में से कोई डलवाता नहीं है। हटा सकते, ठीक है। अब क्या करो, इसमें इसको मैच करो। मैच करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जनरेट सरफेस मैच, और आप उनको पूरा ले लो। और ओके, तो ये आपके सही है, 5 है, तो यहाँ पे जो 4 है उसको 8 कर देते हैं, क्योंकि वो आपके 500/500 के हो जाएंगे। अप्लाई, तो देखिए ये मैश भी आपकी जनरेट हो गई। अब इसमें देखो, ये जो आपका मेंबर था ना, जो हमने कहा था मैश करने के लिए, वो आपके डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, ये देखो। इसलिए हमने इस मेंबर को क्या किया था, मर्ज किया था। बात आ रही है समझ में, राइट और रॉन्ग? इसलिए फिर से हमें यहाँ पे भी इसको भी मर्ज करना पड़ेगा, तभी आपका वो एरर नहीं देगा, वरना एरर देगा आपको। यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर दो। 4 मेंबर्स है, ठीक है, हो गए आपके। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लोड लगाना पड़ेगा। लोडिंग के लिए ऐड लोड, डेड लोड ही लगा दो अभी तो इसको, क्योंकि बाकी लोड तो आपको पता है कैसे लगानी है। सल्फेट ले लो, और कौन सा लोगे, फ्लोर लोड नहीं, अब प्लेट लोड ले लो सीधा, इस पे -3.2 का ले लो, ठीक है, ऐड, और सेंटर यस, और इसको, ठीक है, सर एनालिसिस। वहाँ पे फ्लोर लोड असाइन नहीं किया था सर आपने। अब आपका स्लैब लगा रहे हैं तो फ्लोर लोड की क्या जरूरत है, सीधा उसी पे कंसीडर कर रहे हैं ना। नहीं सर, कल तो फ्लोर लोड लगाया था स्लैब में, वो न्यू था इसलिए सर। हाँ, ठीक है सर। अब देखो एरर आ रहा है इसमें 106, हमने इसमें थिकनेस नहीं लगाई है स्लैब की, इस वजह से। तो इसमें थिकनेस लगा देते हैं स्लैब की 0.15 ऐड, और असाइन टू व्यू करा देते हैं इसको भी करके। अब इसको फिर से एनालाइज करो, एरर चला गया देखो। अब इसका व्यू आउटपुट फाइल देखेंगे तो क्या दिखाएगा हमें, उसका सेल्फ वेट वगैरह सब कुछ दिखाएगा। तो आपका देखो 133.877 आ रहा है
है ना, सेल्फ वेट। ये आपके फ्लो लोड आ रहा है, मतलब स्प्रेड टू, और उसके रिएक्शंस। आप यहाँ से इसका रिएक्शन अगर आप देखना चाहो तो पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आप देख सकते हैं। तो प्लेट में वो कितना आ रहा है स्ट्रेस, ये देखो आगे वैल्यूज आ रहा है यहाँ पे कम। अब फिर से आप क्या करोगे, इसमें मॉडलिंग में जाकर के डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के लिए कौन सा चूज करोगे आप, आरएस 456 पैरामीटर्स लगा दो इसमें, एफसी लगा दो सबसे पहले, तो एफसी लगा दो इसमें 2500, एफ बाई मेन 115 एफ बाई सेकेंडरी, एफ मैक्स मेन सेकेंडरी मेन सेकेंडरी, ठीक है। और इसमें से आप लगा दो क्या, चारों लग जाएंगे। बीम भी है हमारे पास, कॉलम भी है हमारे पास, स्लैब भी है हमारे पास, और टेक ऑफ भी है हमारे पास। तो सबको असाइन करा दो। बीम के लिए यहाँ से बीम चेक कर लो। कॉलम के लिए कॉलम चेक कर लो। और एलिमेंट के लिए पूरा एलिमेंट चेक कर लो इस तरह से। यस, अब हो गया। अब इसको एनालाइज कर लो यहाँ से। व्यू आउटपुट फाइल चेक करते हैं इसकी, उनके डिजाइन। तो देखो बीम नंबर 2 पर रिजल्ट आ गया डिजाइन का। जी। फिर आपका बीम नंबर इसमें 4 का भी आ गया। सारे बीम्स का आपको दिखा दे, 6 4 ही तो बीम है इसमें, 7 है। ये आपका ये इसका आ गया 10। तो यहाँ से आप इसमें देखो, एलिमेंट का देखते हैं सीधे। कॉलम आ गया आपके, कॉलम का कॉलम 12। ये देखो यहाँ से आपका स्लैब का डिजाइन स्टार्ट होता है, एलिमेंट डिजाइन समरी से। देखो वही आपको टॉप और बॉटम का दिखा रहा है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल में कितना है रेनफोर्समेंट, और ट्रांसवर्स में कितना है। एरिया दे रखा है आपको, टॉप में 156 स्क्वायर एमएम है और बॉटम में 161। यहाँ पे टॉप में 156 और यहाँ पे नीचे आपका 171। यहाँ दोनों में आपका 156 बाई 156, राइट। अगर आप इस कैंटिलीवर की बात करें जो आप कह रहे थे, किसी भी पे क्लिक करो और कंक्रीट डिजाइन चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट देखना चाहते हो तो क्रॉस प्रोसेसिंग मोड में आकर के बीम पे क्लिक करके। तो ये स्कीम नंबर मर्ज क्यों नहीं हुए जब पूरे स्ट्रक्चर के कराए थे? वो नहीं सिलेक्ट किए थे भाई, सिर्फ हमने अंदर अंदर के किए थे। तो उसको नहीं मर्ज कराएंगे सर? करा सकते हो, वार्निंग जो आ रही है आपकी वो इसी की वजह से आ रही है, करा सकते हो आप सबकी। तो देखो ये आपके बेंडिंग मूवमेंट आ गया, तो ये आपका शेयर फोर्स आ गया इसमें। तो इसका मतलब ये सेफ है आपके कैंटिलीवर, इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो।
अगर आप इसे देखोगे 3D में तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको रूम। ठीक है, राइट। और हम राइट। अब चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो, इन जो मेंबर्स हैं ये वाले आपके, क्योंकि वो आपकी स्लैब ही स्लैब बचेगी फिर उनकी। तो कोई वार्निंग नहीं आएगी। फिर वार्निंग नहीं आएगी। डिलीट तो ये हो भी नहीं रहा है। ज्योमेट्री पे आई। तो दोनों अलग बीम हो गया था। तो वही नहीं, पहले ही करना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरह से आपका ये खुला हुआ है, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। जी। ठीक है, राइट। अच्छा सर, ये 3D व्यू देखने पर, हेलो, हाँ हाँ बोलो। 3D व्यू देखने पर जहाँ पे कॉलम और बीम का ज्वाइंट हो रहा था, ये मतलब बराबर क्यों नहीं दिखता है? वो इसलिए क्योंकि वहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट ले रहे हैं ना, सेंटर टू सेंटर, अच्छा, इस वजह से। तो इसको अगर खत्म करना हो सर? इसको तो आप वही साइट पे ही खत्म कर सकते हो, स्टेट में नहीं। स्टेट में नहीं होगा? ठीक है सर जी, अनिर्वन जी, आपके डाउट क्लियर हो गए दोनों? सर पहले जब हमने बड़ा स्ट्रक्चर पे एलिमेंट लोड लगाया था ना, हाँ उसमें जब एरर आया तो सर बीम को मार्क करने के बाद आपका 12 मीटर का बीम हो गया था ना तब। हाँ हाँ तो हमारा तो पहले तो 3 मीटर का बीम था सर। हाँ। तो तो इसीलिए उसको उसके लिए फिर तो उसके लिए आप क्या करना है, एक एक उसके पे लगाना है उसमें स्लैब। मैंने एक बार में हाँ पूरा सिलेक्ट किया था, अब छोटे छोटे पार्ट में लगाना। हाँ सर, वही बोल रहा सर, 3 मीटर में लगाना है ना सर। हाँ 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 और पूरा 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 एक एक फ्लोर में हर एक स्लैब को डिवाइड करके एक एक करके लगाना है। बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है सर। ओके, बाय सर बाय। इसके बाद डिजाइन भी तो करना पड़ेगा। हाँ तो किया है ना हमने डिजाइन, एलिमेंट डिजाइन को नहीं किया नहीं दोबारा से? ये जो नहीं ये कैंटिलीवर का जो हुआ, इसके हाँ, बाद जब डिजाइन करेंगे उसके बाद सिर्फ बीम और कलम का ही डिजाइन करेंगे ना। और क्या, आरसी डिजाइन जब करेंगे। बिल्कुल आरसी डिजाइन करेंगे। तो आरसी डिजाइन स्लैब का नहीं होता है। ये पूछ रहा था सर। ठीक है ठीक है आरसी डिजाइन आपका स्लैब का नहीं होगा। ठीक है सर। ओके, बाय।